सब कितने दिनों से कोई सनसनीखेज मिस्ट्री सॉल्व नहीं की। अरुण, तुमको मर्डर मिस्ट्री देखना है ना तो वो नया पिक्चर जाके देखो, पिंग पोंग मर्डर्स। अरे उसका ट्रेलर से तुम इतना डर जाएगा, इतना डर जाएगा। केडी, पेपर में देखो ना कि शो टाइमिंग क्या है। रात को 10 बजे का शो। सब मिस्टर बिलोमोरिया, अगर ऐसा ही चलता ना तो डेफिनेटली मुझे वो पिक्चर ही देखनी पड़ेगी। वैसे भी अब लाइफ में आजकल कोई सस्पेंस बचा ही नहीं है। हेलो, ऐसी मैं आता हूँ आपसे पहले। अरुण, लगता है तेरी मनोकामना पूरी हो। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ सर, उसने अरुण को भी मार डाला, वो मुझे भी मार डालेगा सर। ये वो कौन कौन किसकी बात कर रहे हो? यमराज। ये जो तुम बार बार यमराज कहते रहते हो, क्या तुमने देखा उन्हें अरुण को मारते हुए, यमराज को? हाँ हाँ सर, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। वो एकदम से कोहरे में से निकला सर। और बस औरत को देखकर मैं वहां से भाग गया सर। अच्छा, तो ये अरुण क्यों मारना चाहता था तुम्हें? पता नहीं सर। देखिए सर, ना तो मैं अरुण को जानता हूँ, ना मैं कभी पहले उससे कभी मिला। मैं तो बस वहां से गुजर रहा था सर, और अरुण ने मेरे ऊपर हमला कर दिया सर। अच्छा, मेरा विश्वास कीजिए सर। विश्वास तो करूंगा मैं तुम पर, अगर तुम मुझे सच बता दो कि नशा कब से कर रहे हो। क्या बात कर रहे हैं सर, मैं ड्रग्स नहीं करता। मैंने तुमसे कहा था देव, मुझसे झूठ मत बोलना। तुम्हारी आंखों की पुतलियां फैली हुई हैं, हाथों में कफन। मेरा अनुमान है कि तुम्हें जब पकड़ के लाए तुम नशे की हालत में थे। इस समय तुम्हारा नशा उतर रहा है। मेरी सलाह है तुमसे देव कि जो भी है सच बता दो। हम दोनों का समय व्यर्थ नहीं होगा, और अगर नहीं बताना चाहते तो तुम्हारा ब्लड टेस्ट तो बता ही देगा। सर वो थोड़ा सा लिया था। थोड़ा सा? अच्छा, तो ये नशा कब किया था तुमने? और उनकी हत्या से पहले? हाँ,
हत्या के समय एक बड़ा सा पत्थर गिरने की वजह से अरुण का मोबाइल टूट गया, इसलिए उसके मोबाइल से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। हाँ, उसका वॉलेट मिला है, लेकिन उसके वॉलेट से भी कोई एविडेंस नहीं मिला। और देव के ब्लड सैंपल में काफ़ी मात्रा में एफसीडी पाया गया है। हो सकता है कि नशे की वजह से उसने यमराज को देखा हो। जब एक नशे की हालत में यमराज को देखा तो यमराज को ही क्यों देखा? यमराज को तो लोग तब देखते हैं जब मृत्यु सामने आती है। देव की उम्र को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि उसकी मृत्यु सामने आई है। द्वितीय बात, उस पत्थर का आकार प्रकार और वजन देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि देव जैसा दुर्बल व्यक्ति इतना भारी भरकम पत्थर उठाकर किसी के सर पर दे मार सकता है। तो आपको लगता है कि इस मर्डर के पीछे यमराज है? इस बारे में निर्णय लेने से पहले मैं जरा हर पहलू की जांच करना चाहूंगा वरुण। योर ऑनर, क्या खूब कहानी बताई है मिस्टर देव ने। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इनकी ऐसी कहानी पर मिस्टर पाठक ने भरोसा भी कर लिया। वैसे एक कहानी मैंने अपने पुरखों से भी सुनी कि अगर किसी ने यमराज को देख लिया तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका समय खत्म। लेकिन ऐसा पहली बार दुनिया में हुआ होगा कि किसी ने खुद यमराज को आह्वान करके उनसे अपना काम करवा लिया। हमारे प्राइम सस्पेक्ट देव जी, इनका ये मानना है कि ये गुनहगार नहीं है, ये तो चश्मदीद गवाह है। अरुण का कत्ल इन्होंने नहीं बल्कि स्वयं यमराज ने आकर किया है, राइट? नहीं, ये बात और है कि क्राइम सीन पर जितने भी एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मर्डर वेपन जो कि ये बड़ा सा पत्थर है, इस पर देव साहब की उंगलियों के निशान पाए गए हैं। विक्टिम का खून देव के कपड़ों पर पाया गया है। अरुण की हेड इंजरी की साइज और पत्थर की साइज बिल्कुल मैच करती है योर ऑनर। और तो और हमारे पास एक चश्मदीद गवाह है जिन्होंने अरुण की डेड बॉडी के पास देव को पत्थर पकड़े हुए देखा था, जहां पर किसी भी इंसान या जानवर के होने की संभावना नहीं थी, किसी का नामो निशान नहीं था। नीता जी, आप क्या किसी कॉल सेंटर में नौकरी करती हैं? नहीं, मैं पूछ रहा था क्योंकि आधी रात बीते आप सुनसान सड़क से जा रही थी। क्यों, कहाँ जा रही थी आप इतनी रात को? जी, वो सड़क मेरे घर के रास्ते में आती है। मैं रोज रात को वहीं से गुजरती हूँ। अच्छा, रोज रात को आप वहीं से गुजरती हैं। जब उस रात को आप वहां से अपने घर जाने वाले रास्ते से गुजरी तो क्या देखा आपने? जब मैंने स्कूटी रोकी तो मैंने ये आदमी को देखा। इस आदमी के हाथ में ये पत्थर था और ये वहीं पे था, उस डेड बॉडी के पास। तो आपने इन्हें वो पत्थर उस व्यक्ति पर मारते हुए नहीं देखा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि प्रोसिक्यूटर साहिबा कह रही थी कि आप प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, आई विटनेस है। आई विटनेस नीता जी वो होता है जो घटना को घटते हुए देखे। आपने घटना को घटते हुए नहीं देखा, घटना घटने के बाद पश्चात जो हुआ उसका वर्णन दे रही है। तो आपका आई विटनेस तो हुई नहीं। आप बैठिए साहब। मिस्टर पाठक, अब आप कहानियां बना रहे हैं। आई विटनेस की टेस्टिमोनी के हिसाब से उस रात उस सड़क पर कत्ल के वक्त सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, देव और अरुण। तो फिर कोई और अरुण को कैसे मार सकता है? हो सकता है कि किसी और ने अरुण के सर पर यह पत्थर दे मारा हो और देव वहां आकर उसे बचाने का प्रयास कर रहा हो, तभी उसने पत्थर अपने हाथों में ले लिया हो। तो स्वाभाविक है कि जिसने भी पत्थर मारा था वो वहाँ था। कोहरा था और उन्हें धुंध था, या तो वहां से पलायन कर गया होगा या कोहरे धुंध का लाभ उठाकर जाकर छिप गया होगा। किसी और से आपका मतलब है यमराज? यू आर राइट। यमराज अपनी भैंस पर सवार होके कोहरे में डेफिनेटली छुप सकते हैं और किसी ने उन्हें देखा भी नहीं होगा, राइट? नहीं मिस्टर पाठक, अगर आप बुरा ना माने तो अब हम असली बातों के बारे में थोड़ी बात करें। हाँ, बात करिए। थैंक यू। हाँ तो देव साहब, आप बताइए कि आपके शरीर पर जो ये हाथापाई के निशान है वो एग्जैक्टली आए कहाँ से? और हाँ, उस रात उस सुनसान गली में आप कर क्या रहे थे? वो मैं खो गया था। मैं दरअसल रास्ता भूल गया था। मुझे नहीं पता अरुण ने मुझ पर हमला क्यों किया। तो अचानक बिना बात के अरुण ने तुम पर हमला कर दिया और अचानक से वहां पर यमराज प्रकट हो गए और उन्होंने अरुण को मार के तुम्हें बचा लिया। बिल्कुल मैडम, यही हुआ। ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। बेचारे अरुण, उन्हें पता नहीं था ना कि तुम्हारे बॉडीगार्ड स्वयं यमराज है, वरना तो तुमसे पंगा ही नहीं लेते, है ना? हाँ।
योर ऑनर, मैं अभियोग पक्ष महोदया को बताना चाहूंगा इस समय कि पुलिस जांच के अनुसार देव और अरुण एक दूसरे को जानते तक नहीं। फिर कोई कारण नहीं था अरुण के पास इस प्रकार से अचानक देव पर हमला करने का। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर अभी तक नहीं पाया गया है। डिफेंस अरुण के अतीत की छानबीन करने के लिए अदालत से समय का निवेदन करती है। परमिशन ग्रांटेड। अरुण, देव की अतीत की जांच कर। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी रात गए वो उस गली में क्या कर रहा था। तो घर भी वहां से काफी दूर है। अदालत ने हमें थोड़ा समय दिया है, लेकिन अगली अदालत में ये प्रश्न अवश्य उठेगा, तो उत्तर ढूंढ के। जी सर। सर एक और बात, अरुण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो उसके चेस्ट पर चोट के निशान मिले वो 2-3 दिन पुराने। अरुण की भी अतीत की जानकारी प्राप्त कर। किससे दुश्मनी थी उसकी, हो सकता है कोई बदला लेने के लिए। पता लगा? यस। वरुण वरुण वरुण, जाने से पहले ना ये ब्रेसलेट पहन के जाओ। इसको ना पहनेंगे ना तो डेथ से प्रोटेक्शन मिलेगा। मिस्टर बिल मौर्य, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भैंस को देखते ही भाग जाऊंगा। ओके बाय। भैंस? भैया ये दारा कहाँ मिलेगा? वहाँ। वहाँ, थैंक यू। ये आदमी पहलवान टाइप का लग रहा है और उसके पास भैंस भी है। अरे भाई साहब, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है अरुण के बारे में। अरुण के बारे में सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, बेचारा। वैसे क्या बात करनी है आपको? आप उसे कब से जानते हैं और आप उसे कैसे जानते हैं? जब लोगों को पैसे की जरूरत होती है तो वो दारा के पास आते हैं और मैं उन्हें उधार देता हूँ। अरुण को भी करीबन 3 लाख की जरूरत थी। मैंने उसे उधार दिया था, लेकिन अभी तक मेरे पैसे उसने लौटाए नहीं। इसलिए आपने उसके साथ झगड़ा किया। देखिए, अरुण के पड़ोसी ने मुझे बताया कि उसने आपको अरुण के साथ हाथापाई करते हुए देखा था। अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो कल का सूरज तू देख नहीं पाएगा, समझा? मारा था उसे और धमकाया भी था। पैसे का लेन देन होता ही ऐसा है, और बिना धमकाए वो मेरे पैसे वापस नहीं देता। और उसने वादा किया था कि आज मेरे पैसे वो वापस कर देगा, और उसने आज की तारीख का चेक भी दिया था जो मेरे किसी काम का नहीं। और आप देखना चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूं। 1 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि अरुण को पता था कि उसे कहीं से पैसे मिलने वाले हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये पैसे कहाँ से आने वाले थे? आप दूध पीते हैं? जी हाँ, पीता हूँ। कभी जानने की ये कोशिश की क्या कि कौन सी भैंस दूध दे रही है? मोबाइल कंपनी के फ़ोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से अरुण ने मौत से पहले तुम्हें फ़ोन किया था। क्या तुम बता सकते हो कि तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई थी? हाँ, उसका फ़ोन आया था। एक्चुअली उसने ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि वो जिम नहीं आ सकता। जिम का रेगुलर मेंबर था वो। तो तुम उसके पर्सनल ट्रेनर थे? ना, बस हम एक दूसरे को जानते थे। सिर्फ जानते थे? या तो हत्या से 2 दिन पहले अरुण ने तुम्हें 10 बार फ़ोन क्यों किया था? ऐसी क्या बात थी? मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ। तो तुम्हें अपना फ़ोन दिखाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, राइट? फ़ोन प्लीज। या व्हाई नॉट। अच्छा ये बताओ कि हत्या की रात 10:30 से 11 के बीच में तुम कहाँ थे?
अचानक बिना बात के अरुण ने तुम पर हमला कर दिया और अचानक से वहां पर यमराज प्रकट हो गए और उन्होंने अरुण को मार के तुम्हें बचा लिया। हाँ दवे बोल। केडी, तुम्हारे क्लाइंट के लिए एक बुरी खबर है। योर ऑनर, एफबीडी जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेटरी ड्रग है, बहुत ही अधिक मात्रा में देव के खून में पाया गया था, ये बात तो एस्टैब्लिश हो चुकी है। और इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि जो क्राइम सीन है वो देव जैसे नशेबाज और ड्रग पेडलर्स की वजह से बदनाम है। यही नशेबाज जिनको ड्रग्स खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है और ऐसी ही सुनसान गलियों में ये लोगों को मार कर उन्हें लूटते हैं। आपको कुछ याद आ रहा है मिस्टर देव? नहीं, एक मिनट। आप उसे याद दिलाएं उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये बात अदालत में प्रमाणित करनी पड़ेगी। क्या आप प्रमाणित कर सकती हैं कि देव वहाँ किसी को लूटने या पैसे चुराने के उद्देश्य से गया था? अगर नहीं तो फिर तो अदालत को यही मानना पड़ेगा योर ऑनर कि संयोगवश ही देव वहाँ उपस्थित था। योर ऑनर, मिस्टर पाठक की तरह कहानियां बनाने की मेरी आदत तो है नहीं, मैं वही बताती हूँ जो सच। मुझे लगता है मुझसे बेहतर जय हमें सच बता सकता है, इसलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगी कि जय को विटनेस स्टैंड में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है? जय, प्लीज अदालत को बताइए पिछले हफ्ते आपके साथ क्या हुआ था। जी, इसी आदमी ने मुझे भी उस एरिया में लूटा था और मेरे सारे पैसे छीन के ले गया था। क्या इसने आपके साथ मारपीट की थी, आपको मारने की धमकी वगैरह कुछ? जी हाँ, इसके हाथ में एक चाकू भी था। इसने वही चाकू मेरी गर्दन पर रखकर मेरा वॉलेट छीन लिया। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। थैंक यू जय, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, ये वही चाकू है जो क्राइम सीन के पास एक सूखी हुई गटर से बरामद हुआ, जिस पर देव की उंगलियों के निशान पाए गए। योर ऑनर, इससे ये बात तो साबित होती है कि ये केस पैसे लूटने का था। मुझे लगता है कि देव ने अरुण पर हमला किया होगा और अरुण ने सेल्फ डिफेंस में आकर देव के साथ हाथापाई की होगी, जिसकी वजह से ये चाकू गिरकर गटर में गिर गया होगा और उसके बाद देव ने वो पत्थर उठाकर अरुण के सिर पर वार किया और अरुण की हत्या की। मिस दीक्षित, तो क्या मुझे ये समझाइए कि अगर देव की मंशा थी अरुण को लूटने की, तो फिर ये अरुण का सामान लेकर, वो बटुआ, वो सामान इत्यादि लेकर भाग क्यों नहीं गया, वहां क्यों रुका रहा? योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये भारी भरकम पत्थर बहुत ही जोर से मारा गया था अरुण के सर पर। आप स्वयं ही देखिए, एक तो पहले से देव इतना दुर्बल, ऊपर से उस समय नशे की हालत में, जैसा कि प्रोसिक्यूटर साहिबा कह रही, इनके लिए इस पत्थर को उठाना संभव नहीं था, तो फिर इतनी जोर से कैसे किसी के सर पर दे मारे? लेकिन मिस्टर पाठक, सोचने वाली बात ये भी है ना कि उस गली में उस वक्त इन दोनों के अलावा और कोई मौजूद था ही नहीं। नहीं, ये आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं? आप थी क्या वहाँ? नहीं थी। योर ऑनर, इन सारी बातों की पुष्टि हो जाएगी अगर आप मुझे अनुमति दें विशाल को कटघरे में बुलाने की। विशाल अरुण का मित्र भी था और उसके जिम का ट्रेनर भी हुआ। अनुमति है? विशाल जी, अरुण ने दाराजी से रुपए लिए थे उधार। उन्होंने दाराजी को एक पोस्ट डेटेड चेक दिया था और साथ में ये आश्वासन भी दिया था कि वो पैसे जमा कर ले, और फिर संदेश के अनुसार उनके लिए वो पैसे आपने जमा किए और आपने उनको एसएमएस भेजा कि पैसे जमा हो गए हैं, कब और कहां लाना है। जी हाँ। आपने इंस्पेक्टर दवे को अपने कथन में बताया था कि अरुण केवल आपका वो क्या कहते हैं जिम फ्रेंड, जिम के कारण परिचय होना ऐसा ही था, घनिष्ठ मित्रता नहीं थी आप दोनों के बीच। तो जब घनिष्ठ मित्रता नहीं थी दोनों के बीच, तो उसका उधार आप चुका रहे थे, क्यों, क्या कारण था इसके पीछे? जी, अरुण की हालत काफी खराब चल रही थी, ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा, तो मैंने सोचा कि अरुण की मदद करना चाहिए। दया भावना के चलते आपके मन में ये विचार आया कि आप किसी गरीब की मदद करते। केडी साहब, किसी की मदद करना कोई जुर्म तो नहीं। फिर एक बात होती है जो मेरी समझ में नहीं आ रही इस समय की, आपके मोबाइल फोन से ऐसा कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ जो आपने अरुण को भेजा था। केवल उस एक संदेश के अतिरिक्त पैसे कब और कहां लाने हैं
जबकि अरुण के मोबाइल फोन की सूची में तो लगातार आपको मैसेजेस भेजे हैं उसने, और केवल इतना ही नहीं, मृत्यु से पहले आखिरी अंतिम फोन कॉल उसने आपको किया था। क्यों ऐसा? अब तो मैं अरुण के खून के बाद मैं डर गया। मुझे लगा इन सब में मैं ना फंस जाऊं शायद, इसलिए मैंने मैसेज डिलीट कर दिए थे। सारे मैसेजेस आपने डिलीट कर दिए, बस वो एक मैसेज आप डिलीट करना भूल गए, जिसके कारण हमें ये पता चला कि आपने उसे कहा था कि कब और कहाँ आना है बताओ। तो ये संभव है कि अरुण ने आपको वहीं उस सुनसान गली में बुलाया हो पैसे लेने के लिए। आप जिम से जब निकले आपने स्वयं हस्ताक्षर किए थे एग्जिट रजिस्टर में, समय था 10:15 और घटनास्थल जो है वो आपकी जिम से 10 मिनट की दूरी पर है, मतलब आपने 10 मिनट में दूरी तय कर ली होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का समय 10:30 और 11 के बीच में है। संभव है कि आपने वहां जाकर उसे मारा हो। आपको देखकर और आपकी कुशलता को देखकर ऐसा लगता है कि ये पत्थर आप उठा सकते हैं और जोर से किसी के सर पर दे मार सकते हैं। हो सकता है आपने अरुण के सर पर ये पत्थर दे मारा हो, उसकी हत्या की हो आपने। ये सब क्या कह रहे हैं सर आप? ये सच नहीं है सर। तो आप वहां नहीं थे उस गली में अरुण के साथ, तो कहाँ थे आप? उस रात में डीलर के पास था सर अपने। कैसा डीलर? कौन सा डीलर? अरुण मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैं इलीगली अपने क्लाइंट्स को स्टेरॉइड सप्लाई करता था। पता नहीं ये अरुण को ये बात कहाँ से पता चल गई थी। अरुण ने मुझे 2 दिन पहले 3 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा और धमकी दी थी कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो ये बात मैनेजमेंट के सामने रख देगा। इसलिए उस रात पैसा इकट्ठा करने के लिए मैं अपने डीलर के पास गया था। प्लान ये था कि पैसा मिलने के बाद मैं वो सारा पैसा अरुण को दे दूं। योर ऑनर, विशाल जी स्वयं इस अदालत में कह चुके हैं कि अरुण इन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। विशाल जी, ये तो हत्या का कारण भी स्थापित किया जा सकता है, किंतु इनका कहना है कि ये अपने डीलर के पास थे, उस समय अरुण के साथ नहीं थे। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि जब तक इस बात की पुष्टि न हो जाए कार्यवाही को ही स्थगित कर दें। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। The court is adjourned. इस रात तुम अरुण को लूटना चाहते थे और वहीं से तुम्हारी झड़प शुरू। मैंने तुमसे कहा था कि सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा सकता तुम्हें, फिर तुमने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छिपाया? सॉरी सर, मुझे लगा इस बात की वजह से मैं और फंस जाऊंगा सर। और सर, कौन यकीन करता कि मैंने अरुण के ऊपर पैसे के लिए हमला किया था। मैंने हत्या नहीं की उसकी सर। मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने सच में यमराज को देखा और ये कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ सर, मैं सच में सर। यमराज, यमराज कहाँ चला गया? पता नहीं ये केस कैसे अंदर ही अंदर उलझता जा रहा है। डोंट वरी केजी, आई एम श्योर कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो तुम निकाल ही लोगे। पर ये वरुण अभी तक क्यों नहीं आया? इतना लेट हो गया है। मेरे को तो बहुत बैड फीलिंग हो रहा है। इसलिए क्यों चिंता कर रही हो? आ जाएगा। लो आ गया। हाय सर। वरुण, क्या हो गया तुमको? हाँ? मैं ठीक हूँ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। हाँ, तुम्हारी शक्ल से ही लगता है। चलो इधर आके बैठ जाओ। आई एम फाइन। क्या हुआ ये तुझे? सर,
मैं क्राइम साइट पर गया था छानबीन करने। आप यकीन नहीं करेंगे मुझे वहां पर क्या दिखा। क्या तूने वास्तव में यमराज को देखा? सर मुझे लगा कि वो यमराज था और उसकी भैंस भी थी। वरुण जल्दी से हल्दी वाला दूध पी लो, तुम्हारा घाव अच्छा हो जाएगा जल्दी फिर। आई हेट मिल्क। पी ले सेहत के लिए अच्छा होता है। ब्रूनो, ब्रूनो, ब्रूनो come here. Bruno. Hey. Bruno. तो ये ब्रूनो को क्या हो गया? वरुण, डॉग्स ना बहुत सेंसिटिव होते हैं। They have a very strong sixth sense. अरे वो तो डेड को भी देख सकते हैं, you know? तुम्हारे अंदर कुछ खराब होगा, इसलिए ये ब्रूनो ऐसा बिहेव करता है। कुछ खराब नहीं होने वाला है, मैं बोल रहा हूँ आपसे। I'm just fine. अरे क्या कर रहा है वो? तुम्हारा कमर टूट सकता था। Please sit down. I'm okay. क्या हो क्या गया तुझे? क्या कैसे बिहेव कर रहे थे? सर ये I'm fine सर, मैं ठीक हूँ। हाँ दबे बोल। दबे ने कंफर्म किया विशाल सच बोल रहा था। उस रात वो अपने ड्रग डीलर के साथ ही था। तो डीलर को तो गिरफ्तार कर लिया दबे ने, लेकिन आगे क्या करें? You two boys, तुम लोग विश्वास करो या ना करो, पर मैं इन बातों पर विश्वास करती हूँ। एंड मैं अभी कुछ नहीं सुनने वाली। आज ने आज एंड अभी मैं ये बांध रही हूँ तुम्हारे ऊपर। मैम, आप ऐसी सुपरस्टिशियस बातों पर कैसे यकीन कर लेती हैं? ये विश्वास की बात है। अरे सावित्री की विश्वास की वजह से ही यमराज ने सावित्री को अपने पति की आत्मा वापस लौटा दी थी। मैं सच कह रहा हूँ सर, यमराज ने मारा उसको। सर मुझे लगा कि वो यमराज था और उसकी भैंस भी थी। यमराज ने सावित्री को अपने पति की आत्मा वापस लौटा दी थी। कभी सत्य की गहन तलाश हमारी नजरों को दूर तक ले जाती है, जबकि सत्य हमारे नाक के नीचे होता है। दिल सही कह रहा था, उसने यमराज को ही देखा है हत्या करते हुए। स्वामी, हम आपको नहीं जाने देंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे। सावित्री, मैंने ये आदमी को देखा। इस आदमी के हाथ में ये पत्थर था और ये वहीं पे था, उस डेड बॉडी के पास। ये रहे हमारे चश्मदीद गवाह और तुम्हारे यमराज। काल की घड़ी आ गई है। तुम्हारे स्वामी को अपने प्राण त्यागने होंगे। नहीं यमराज, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे, कदापि नहीं। हद कर रहे हैं मिस्टर पाठक। इनके कहने के हिसाब से अगर कोई नाटक में यमराज का रोल कर रहा हो तो वो हत्यारा हो गया। अगर कोई वकील का रोल कर रहा हो तो उसे कोर्ट में आके केस लड़ना चाहिए। इस समय योर ऑनर चंद तथ्यों पर रोशनी डाल लेते हैं। सर्वप्रथम ये कि अरुण मृत्यु से पहले ये यमराज वाला नाटक देखने गया था। थिएटर से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज इस बात का प्रमाण है कि वो थिएटर के अंदर जाता हुआ भी दिखा और वहां से शो के पश्चात बाहर निकलता हुआ। योर ऑनर, ये गदा यमराज जी का गदा है। फोरेंसिक्स की रिपोर्ट जो आपकी मेज पर है योर ऑनर, उससे स्पष्ट होता है कि इसका आकार प्रकार और अरुण के मस्तक पर लगी हुई चोट दोनों मेल खाते। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, इस पर अरुण के रक्त के अंश भी पाए गए।
और इनके पति सुनील के उंगलियों के निशान। अब स्पष्ट है कि आपके पति सुनील यमराज का रोल करते हैं, उनका गदा है तो उनके उंगलियों के निशान होंगे ही, लेकिन अरुण के रक्त के छाप आपके पति के गदा पर कैसे आए, ये सोच रहा था मैं। सर्वोपरि और ऑनर, हमारे पास इस बात का चश्मदीद गवाह भी मेरा मुवक्किल देव, जो इस केस के प्रारंभ से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि इसने स्वयं यमराज को हत्या करते हुए देखा। यमराज अर्थात सुनील, जिसका ये गदा है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। अब आगे कोई प्रमाण चाहिए आप? नहीं, बस आप वजह बता दीजिए मिस्टर पाठक। हाँ, वजह तो बतानी ही पड़ेगी, वजह तो बतानी ही पड़ेगी। प्रोसिक्यूटर महोदया कह रही हैं तो अरुण जी के जो दूरभाष यंत्र की सूची थी, उससे ये पता चला है कि वो आपसे परिचित थे, आपके पति सुनील से। आपको एक नहीं अनेक बार उन्होंने फोन किए, अंतिम बार भी उन्होंने आपको फोन किया था। 10 मिनट आप दोनों के बीच वार्तालाप चली। क्यों करते थे फोन आपको? योर ऑनर, ये बात हमें अरुण के दूरभाष यंत्र की सूची से पता है। पहले पता नहीं चल पाया क्योंकि अरुण ने इनके पुराने नंबर पे फोन किया था। इन्होंने भी ये बात हम सब से, पुलिस से छिपा कर रखी। बात छिपाने के दो ही कारण होते हैं यहाँ, या तो शर्म या फिर अपराध। अब बताइए क्या 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 चक्कर था? क्यों आपने ये बात छिपाई कि अरुण आपको फोन किया करते थे? क्या बात थी आप दोनों के बीच में जब वो फोन करते थे, और किस कारण से फोन करते थे वो आप दोनों के बीच? क्या कोई संबंध था आपके और अरुण के बीच? मतलब मैं उसे नहीं जानती थी, वो बस बार बार मुझे परेशान करता रहता था। मैं उसे नहीं जानती थी, वो बस बार बार मुझे परेशान करता रहता था। नीता जी, अब तो कई सारी महिलाओं के बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर्स खोले गए हैं। आपने कहीं भी फोन नहीं किया। हमारी पूरी पुलिस फोर्स है महिलाओं की मदद के लिए। पुलिस कंप्लेंट लिखवाई आपने। चलिए, आपने हेल्पलाइन में फोन नहीं किया, आपने पुलिस को इत्तला नहीं की, अपने पति को तो बताना चाहिए था। पति को बताया था आपने? कम से कम आप अपने पति को बताती तो वो कन्फ्रंट करते और उनको, उसको डांटते, डपटते, डराते, चेतावनी देते। नहीं किया ऐसा आपने? मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी बात का कोई बतंगड़ बने। आप बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती थी। आपने ये बात अपने पति सुनील को नहीं बताई, आपने ये बात किसी को नहीं बताई, आप चुपचाप सहती रही। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। प्रथम ये कि आपका अरुण के साथ नैतिक संबंध था जो आप छिपाना चाहती थी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। आप प्लीज चिंता न करें, मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो आपकी वार्तालाप थोड़ी लंबी चलती, छोटी छोटी 1-2 मिनट में आप फोन रख नहीं देते, जिसका ये अर्थ होता है कि किसी विशेष कारण के लिए अरुण आपको फोन करता था। हम सब जानते हैं कि अरुण एक ब्लैकमेलर था। कहीं ऐसा तो नहीं नीता जी कि वो आपको भी ब्लैकमेल कर रहा था? ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, मैं जानता हूं कि आपके पति ये सच अदालत में बताना कठिन है, लेकिन इंस्पेक्टर दवे ने जब अरुण के घर की छानबीन की, वहां से कुछ स्थिर चित्र पाए गए हैं आपके और अरुण के। मैंने अदालत में वो चित्र प्रस्तुत नहीं किए, आपके सम्मान को ठेस न पहुंचे इसलिए। अब मैं क्या करूं बताइए? आपके सम्मान के लिए लड़ूं या न्याय के लिए लड़ूं? हाँ, वो बहुत बुरा आदमी था।
सुनील से पहले मेरा अफेयर था अरुण के साथ। ऑर्डर ऑर्डर। उसके पास हमारी कुछ पर्सनल पिक्चर्स थी और उन्हीं पिक्चर्स को लेकर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। मैंने उसे बहुत समझाया, उसे बहुत इग्नोर किया, लेकिन वो माना ही नहीं। मैं परेशान हो गई थी उससे और मैंने अपने पति को सारा सच बता दिया। मेरे पति ने मुझे माफ कर दिया और इस काम में मेरा साथ दिया। धीरज रखिए, अब आगे जो होना है वो तो होना है। योर ऑनर, प्राप्त जानकारी के अनुसार उस थिएटर के पीछे ये एक दरवाजा है जो सीधा उस गली में निकलता है जहां अरुण की हत्या की गई, और वहां से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में नीता जी के पति सुनील पीछे के दरवाजे से निकलते और घुसते दिखाई दिए। विचित्र बात है सुनील, कभी कभी जो हमारी सोच होती है उसके विपरीत ही हो जाता है। उस रात नाटक शेष होने के बाद में भी आपने यमराज का पोशाक नहीं उतारा, ये सोच कर कि आप जब उस गली में जाएंगे लोगों को आपको पहचानने में तकलीफ हो, आप उन्हें भ्रमित कर देंगे, किंतु उसी यमराज के पोशाक के कारण आज आप यहाँ खड़े। चलिए बताइए, क्या क्या आपकी पत्नी ने बताया था आपको, क्या क्या हुआ उस रात में? भी सारे साक्ष्य, सारे गवाह आपके विरुद्ध हैं, केस समाप्त हो चुका है। हाँ, मेरी पत्नी ने कहा। काम हुआ? वहां भी कोई और ही पहुंच चुका है। अरुण और उसके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है और मेरे ख्याल से आज उसे जाने देना चाहिए। तुम पागल हो क्या? बहुत अच्छा मौका हमारे हाथ लगा है। तुम इस झगड़े में उसे मार दो, मैं गवाह बनकर उस दूसरे आदमी पे इल्जाम लगा दूंगी। फिर जब मुझे पता चला कि यमराज की वजह से ही ये केस का ध्यान आकर्षित हो रहा था, तो मैंने अगली रात भी यमराज का भ्रम जारी रखने के लिए गया। और उस रात आपके सहायक अरुण ने मुझे वहां देख लिया। दुख की बात है सुनील जी, यमराज तो भगवान है, मृत्यु देना उनका काम है। दुख की बात है कि आजकल मानव भी यमराज भगवान बनने पर उतरा है, लोगों की जान लेकर। रेस्ट चलो। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत अरुण के कत्ल के जुर्म में सुनील और नीता को दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर देव को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. सर एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, ब्रूनो ऐसे अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रहा था, जैसे मुझसे डर रहा हो? तुझे जब चोट लगी थी तो जख्म पर क्या लगाया था? सब रबिंग अल्कोहल और ऑइंटमेंट। रबिंग अल्कोहल? तभी तो डॉग्स को ये रबिंग अल्कोहल की गंध सूट नहीं करती, इसलिए भागते हो। मैंने कहा था ना तुझसे, सत्य कभी कभी हमारे नाक के नीचे होता है, हमें ही दिखाई नहीं देता।